4 साल पहले महिला का हुआ झगड़े में हाथ फ्रैक्चर, 1 लाख देने के बाद भी नहीं जुड़ी डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। किया उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज। देश और दुनिया में डॉक्टर को आज का भगवान माना जाता है, परंतु यदि डॉक्टर लापरवाही करे तो फिर इस भगवान का क्या। दरअसल मामला यह है कि गुना जिले के बीनागंज विकासखंड के अंतर्गत शेष नारायण के परिवार में 4 वर्ष पूर्व लगभग 2020 में पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसमें शेष नारायण की पत्नी सावित्रीबाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। स्वाभाविक है कि जब झगड़ा होता है तो पुलिस प्रकरण बनता है और घायल व्यक्ति को एमएलसी करने के लिए शासकीय चिकित्सालय भेजा जाता है। इस आधार पर सावित्रीबाई को गुना जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर गुना शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर योगेश द्विवेदी द्वारा सावित्रीबाई का उपचार किया गया और हड्डी फ्रैक्चर बताई गई। लगभग 8 से 10 दिन तक शासकीय अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उक्त हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश द्विवेदी द्वारा उक्त महिला को प्राइवेट नर्सिंग होम सहयोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने हेतु यह कहते हुए एडमिट किया गया कि यहाँ शासकीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाएगा और महिला को सहयोग हॉस्पिटल में भर्ती करते हुए ऑपरेशन कर हाथ में रॉड डाली गई और ऑपरेशन का कुल खर्च 1 लाख रुपए प्राइवेट नर्सिंग होम संस्था द्वारा वसूला गया। यह आरोप पीड़ित किसान दंपति सावित्रीबाई शेष नारायण का है। इस मामले में शेष नारायण एवं सावित्रीबाई ने बताया कि हमें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद पैसा लेने के बाद भी प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 4 साल बाद भी हाथ की हड्डी नहीं जुड़ी और हाथ में अधिक दर्द होने के कारण बीनागंज चिकित्सालय में जब दिखाया गया और एक्सरे कराया गया तो हाथ की हड्डी टूटी हुई मिली, जिस पर गुना जाकर सचिन हॉस्पिटल में 4 साल बाद यानी कि 9 दिसंबर 2024 को दिखाया गया। इसके बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ प्राइवेट डॉक्टर अनुपम चौधरी द्वारा दोबारा ऑपरेशन किया गया, जिसका 40,000 रुपया का खर्च आया। इस मामले में 2 चीज नजर आई, जिस आधार पर पीड़ित दंपति ने न्यूज अवर्ष के जिला संवाददाता योगेंद्र शर्मा को जानकारी दी। पहली यह कि सरकारी डॉक्टर योगेश द्विवेदी द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसमें 4 साल बाद कराए गए ऑपरेशन की अपेक्षा 60,000 रुपए ज्यादा वसूले। दूसरे, 4 साल बाद भी पीड़ित महिला शारीरिक रूप से दर्द और कष्ट झेल रही है, जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही झलक रही है। इस लापरवाही के चलते पीड़ित दंपति ने अपने वकील डॉक्टर पुष्पराग शर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश द्विवेदी के खिलाफ केस फाइल किया है। वहीं इस पूरे मामले में जब डॉक्टर योगेश द्विवेदी से बात की गई तो उनका कहना यह है कि मुझे यह याद नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया है और किसने किया है। रहा सवाल हड्डी नहीं जोड़ने का, तो हड्डी शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वतः जुड़ जाती है। हम तो मेडिकल के आधार पर हाथ की हड्डियों को मिलाकर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। जो रॉड मेरे द्वारा ऑपरेशन के दौरान डाली गई थी वह मैंने ही निकाली थी, क्योंकि महिला द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि रॉड से तकलीफ ज्यादा हो रही है और हाथ में दर्द हो रहा है। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार और बेबुनियाद हैं। वहीं पीड़ित दंपति के एडवोकेट डॉक्टर पुष्पराज शर्मा ने बताया कि यदि डॉक्टर द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है तो वह कोर्ट में आकर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल तो 4 साल बाद भी महिला के हाथ पर पट्टा चढ़ा हुआ है और 4 साल से पीड़ित महिला का आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है। जैसा कि महिला के पति और महिला ने बताया कि 1 लाख रुपए 4 साल पहले खर्च किया और दोबारा 40,000 रुपए ऑपरेशन में दिए। कुल मिलाकर 1,40,000 रुपए हाथ को ठीक करने में लग गए हैं और 4 साल से लगातार महिला डॉक्टर की लापरवाही के चलते मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी झेलने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपभोक्ता फोरम में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। क्या उपभोक्ता फोरम 1,40,000 रुपए जो खर्च हुए, साथ ही 4 वर्षों से मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित परिवार को न्याय देते हुए अपने फैसले में कुछ राहत देगा या फिर डॉक्टरों की लापरवाही यूं ही चलती रहेगी। वैसे भी देखने में अधिकांश आता है कि गुना जिला चिकित्सालय की अपेक्षा विभिन्न बीमारियों के रोगी अपना इलाज करने के लिए भोपाल, ग्वालियर और इंदौर की ओर भागते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि गुना के शासकीय डॉक्टर विश्वास पात्र नहीं है और अधिकांश जो लापरवाहियां डॉक्टरों द्वारा की जाती है वह सामने आती रहती हैं। सावित्रीबाई कहाँ की रहने वाली है? बीनागंज के पास। जी, आपके हाथ में चोट कैसे आई थी? झगड़ा हुआ था। कहाँ पे, किससे हुआ था? घर पे हुआ था, परिवार में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? आपने यहाँ गुना में किसको दिखाया आके? सरकारी हॉस्पिटल में कई नाम उसका दिखाया। जी जी, फिर क्या हुआ? उसने हमें 8 दिन भर्ती रखे सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल। फिर 8 दिन भर्ती रखे। उसने किया कि चलो नानी हो
यहाँ व्यवस्था नहीं है ना कुछ भी। व्यवस्था नहीं है माँ चलो और सहयोग सहयोग हाँ। में व्यवस्था है बहुत सारी। वहीं ऑपरेशन होगा। हाँ, तो सरकारी अस्पताल में भर्ती रखते हुए आपको प्राइवेट अस्पताल सहयोग में ले गए है ना? हाँ, ले गए साहब। फिर क्या हुआ? पर माँ उन्होंने ऑपरेशन किया। कितने दिन पुरानी बात है ये? ये पुरानी बात है साहब, आज 4 साल हो गए उस बात। ठीक है। जब उन्होंने ऑपरेशन किया साहब, वो ठीक नहीं किया ऑपरेशन उन्होंने। हम्म हमने पर वो राड निकलाई। हम्म उसने राड निकाला। राड उनने राड निकाली साहब। हम्म राड निकालने के बाद में हड्डी फ्रैक्चर आई हमारी। हम्म हाँ। पैसे कितने लिए थे आपसे? पैसे उन्होंने लिए साहब 50,000 रुपये एडवांस लिया। हम्म। पैसे हमारा 50,000 रुपये खर्चा हुआ, 1 लाख का खर्चा हो गया उसमें साहब। 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इनका मतलब जी अभी तक पट्टा बंधा, 4 साल में हाथ सही नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब। फिर क्या किया आपने? फिर साहब हमने हमकम चौधरी जी को दिखाया, सचिन हॉस्पिटल में दिखाया। जी, पर उन्होंने किया ऑपरेशन साहब। तो जब दोबारा से आपने सचिन हॉस्पिटल में दिखाया अनुपम चौधरी को, तो उस समय भी इनका हाथ फ्रैक्चर आया था। हाँ, फ्रैक्चर आया था। तो इसमें कितने खर्चा आ गया आपका? उसमें साहब 40,000 रुपये खर्चा आ गया। और अभी हाथ पे पट्टा बंधा हुआ है हाँ, ना? बंधा हुआ साहब, तो 4 साल से परेशान। तो कुल मिला के 4 साल पहले से लेके अब तक आपके साथ में जिस तरीके से डॉक्टरों ने पैसा वसूला, तमाम सारी चीज़ की और आराम नहीं मिला, तो मतलब कुल मिला के आपके साथ में धोखा हुआ है। धोखा हुआ साहब। तो आपने क्या किया है? साहब अब धोखा क्या, पर हमने वो तो वकील साहब से बात करके नहीं पड़ी, ऐसे किया हमारे साथ लापरवाही की इन्होंने। तो आपने कोर्ट में केस लगाया? हाँ, कोर्ट में केस लगाया था। हम्म, इन्होंने लापरवाही की, हमने हम क्या नाम इनका, मतलब डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर ने ही इस तरीके से पैसा का पैसा ले लिया और 4 साल से आप परेशान हैं। हाँ, परेशान था, कोई काम ही नहीं कर पा। क्या नाम है आपका? सावित्री शेष नारायण नाम है। भाई का नाम सावित्री, आपका नाम शेष नारायण। कहाँ के रहने वाले? ये बीनागंज के पास में गांव है साहब, न्यान्द्री पटौनी। क्या करते हैं आप? खेती को धंधा। मेहनत मजदूरी करा खेती कर। सर, एक पेशेंट ने आपके खिलाफ एक आप आवेदन लगाया, कोर्ट में पेशी लगाई है कि आपने 4 साल पहले उसका ऑपरेशन किया था और उसके बाद भी उसका हाथ ठीक नहीं हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में सहयोग में ऑपरेशन किया। क्या है पूरा मामला? ऐसा होता है, ऑपरेशन में अपन रॉड डाल देते हैं जी लेकिन हड्डी जोड़ने का जो मामला होता है वो स्वतः शरीर के द्वारा ही होता है। जी। अब रॉड से हड्डी नहीं जुड़ जाती है, कई बार ऑपरेशन के बाद नॉन यूनियन या हो जाता है हड्डी जी। में, हड्डी पूरी तरह से अपने आप जोड़ता नहीं है शरीर, तो उसके लिए दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कि अपन को हड्डी का ग्राफ्ट लेके उसमें भरना पड़ता है। फिर उसके लिए नहीं, उनका जो कहना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पर आपने सहयोग में जाके उनका ट्रीटमेंट किया। ऐसा नहीं, सहयोग का तो मुझे मालूम नहीं किसने किया वहाँ, जी। है ना। तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने 1 लाख रुपए लिया, इसके बाद भी आराम नहीं मिला, कोई नहीं। दोबारा ऑपरेशन कराया उन्होंने 10 तारीख को अभी। हाँ, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बताइए सावित्री बाई का क्या मामला है और किस तरीके से हड्डी रोग विशेषज्ञ रहे, उनके साथ 4 साल तक जिस तरीके की घटना हुई है, पूरा मामला बताएं क्या है? ये सावित्री बाई एक ग्रामीण महिला है, रावण के आसपास, काजोड़ा के आसपास में रहती है। 2020 में इनकी कलाई की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, तो इनने सिविल हॉस्पिटल में दिखाया। सिविल हॉस्पिटल में 5-7 दिन भर्ती रही। कोई डॉक्टर द्विवेदी हैं, उनने उनका ट्रीटमेंट किया और आखिरी में उनसे कहा कि इसमें रॉड डलेगी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहाँ पर मैं ऑपरेशन करूँगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए वो, प्राइवेट हॉस्पिटल की पूरी फीस जमा की और इनका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके रॉड डाल दिया। रॉड डालने के बाद सामान्यतः रॉड डालने के बाद एक बार एक्सरे किया जाता है, ये देखने के लिए कि हड्डी सही ढंग से जुड़ी है या नहीं। वो एक्सरे नहीं करा पाए और 4 साल तक उसको दर्द बना रहा, लगातार इसको दिखाती रही, वो इनसे कहती रही साहब दर्द बहुत है, रॉड निकाल दो, रॉड निकाल दो। अंततः 2024 के दिसंबर में जाकर इनने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और सिविल हॉस्पिटल में कुछ शुल्क लेकर इनको ऑपरेशन करा दिया करके और रॉड निकाल दी। रॉड निकालने के बाद ये दर्द की दवाई लिख दी, ये अपने गांव चली गई। 5-7 दिन तक लगातार दर्द बना रहा। एक दिन जब बहुत तेज़ दर्द हुआ तो बीनागंज सिविल हॉस्पिटल में इनको इमरजेंसी में दिखाया। वहाँ पर जब एक्सरे हुआ तो मालूम चला कि जिस हड्डी के को जोड़ने के लिए रॉड डाली थी और ऑपरेशन किया था, वो हड्डी तो जुड़ी ही नहीं थी। फिर इनने वापस डॉक्टर संपर्क किया। गुना में जैसे कि आपने बताया सहयोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया था, तो उस दौरान कितने पैसे लिए गए थे पीड़ित से?
हाँ 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। अभी फिलहाल पीड़ित ने क्या पिटीशन लगाई है, क्या किया है? हाँ, उपभोक्ता फोरम में इसने पिटीशन लगाई है कि इन डॉक्टर साहब ने उनसे इतने पैसे लेने के बाद भी हमारी हड्डी न जुड़ी और सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट को प्राइवेट में जाकर ऑपरेशन किया। तो महिला के द्वारा जब डॉक्टर से बात की गई तो उनको सरकारी अस्पताल में ही बात की गई है, उनको प्राइवेट क्लिनिक पे जाके बात हुई थी इनकी? कब? जब स्टार्टिंग में हड्डी से पीड़ित से परेशान थी तो इलाज के लिए सरकार वो तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हुई। जी, वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो सिविल हॉस्पिटल में जो हड्डी का डॉक्टर था उसने उनको देखा ना, फिर उसने डॉक्टर का तो ये कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है फरियादी द्वारा वो अनगढ़ आरोप है, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, वो कोर्ट में आके जवाब दे, कोर्ट तय करेगा।